हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक सितारा ऐसा भी हुआ है जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार कहा, और वो थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि आप रंग ढंग और कदकाठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में अगर आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की ये बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए थे। वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन तो बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपनी इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफी वक्त लगा और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। इसीलिए उन्होंने साल 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार की। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब चली गई ये मालूम ही नहीं चला। इसी बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए ठीक नहीं है, और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। साल 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए और इसी बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। महबूब खान की साल 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी वो अपनी अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद वो अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। साल 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में कामयाब रहे। इसके बाद दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दूध का चांद जैसे फिल्मों में कामयाबी के जरिए वो दर्शकों के बीच अपनी अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसे स्थिति में पहुंच गए जहां वो अपनी भूमिकाएं स्वयं चुन सकते थे। साल 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने अभिनेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना ली। B.R. चोपड़ा की 1965 में प्रदर्शित फिल्म वक्त में उन्होंने अपने लाजवाब अभिनय से एक बार फिर से दर्शक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या चिनाई सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हमराज, नील कमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीजा में रोमानी भूमिकाएं स्वीकार की, जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थीं। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित फिल्म थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय के दम पर दर्शकों की वाहवाही लूटी। पाकीजा में उनका एक संवाद, अपने पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग गाहे बगाहे उनके संवाद की नकल करने लगे। 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वो चरित्र भूमिका निभाने से भी हिचके नहीं। इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा।
बात राजकुमार की हो और तिरंगा फिल्म का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इसी बीच उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद ये महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है। इसीलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को मत बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद फिल्म उद्योग को सूचित करना। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।